सारे नेट ऑफ है। मैंने तुझे कब फिर मुझे शानजे ने अक्ल दी कि कोई भी न फोन का चल रहा है न कुछ चल रहा है, तो अब ना GHQ पहुंचना है। GHQ ठीक है, निकल आई हूँ क्योंकि मैम कवल निकली हुई है, तो मैं निकल आई हूँ। तो अब मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था, फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं, GHQ की तरफ मैम कवल ने कहा है कि आने। GHQ पर धावा, PTI की खवातीन की ऑडियो लीक, कमल शोजिब का किरदार भी सामने आ गया। तहरीक इंसाफ की कमल शोजिब और फरा आगा की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मंजरेआम पर आने वाली ऑडियो में फरा आगा खवातीन कारकुनान को कह रही हैं कि कमल शोजिब ने कहा है कि GHQ की तरफ जाना है। फैजाबाद पर PTI कारकुन जा रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर की MPU के तहत गिरफ्तारी का नदम करार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, असद उमर साहब बयान हल्फी जमा कराएं, बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी हुई तो सियासी करियर भूल जाएं। अदालत की ट्वीट्स भी डिलीट करने की हिदायत। आपके लिए पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है शाह साहब, इस पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे। मैं पार्टी में था, हूँ और इंशाल्लाह रहूंगा। शाह महमूद कुरैशी रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार, अडयाला जेल से रिहाई के बाद हिरासत में ले लिया गया। शाह महमूद कुरैशी की PTI छोड़ने की तरदीद, पार्टी में था, हूँ और रहूंगा। PTI रहनुमा मसरत जमशेद चीमा को भी दोबारा पकड़ लिया गया। साबिक मुशीर खजाना सलमान शाह की बेटी खदीजा शाह ने गिरफ्तारी दे दी। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ करने में मतलूब थी। PTI रहनुमा साइमा नदीम को बैरून मुल्क जाने की कोशिश में कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ, और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। क्या कहते, तवज्जो इन चीज़ों पे अब ज़्यादा दूंगी। मेरे बच्चे और मेरी वालदा मेरी प्रायोरिटी है। 16, 17, 18, 2000 उस पैसे के बाद कोर कमेटी से निकाल दिया। कोई 10 मीटिंग की है पिछले 1 साल में कोर कमेटी। फयाज चौहान जिसने जिंदगी दांव पे लगाई हुई थी, वो जनाब उस कोर कमेटी के अंदर नहीं बुलाया जाता था और उसको निकाल दिया गया, लिस्ट से निकाल दिया गया। उस मैसेज के बाद खान साहब के कानों में डाल दिया गया, ये फौज का बंदा है, ये फौज का बंदा है, ये फौज का बंदा है। वो टिकटों की जब इंटरव्यू हो रहा था, एक गिला दिया खान साहब ने, चौहान तुम फौज बड़ा करते हो, जिसका मज़ारा बनाया हुआ था 16 साल से हमें इस पिंडी इस्लामाबाद के अंदर खान साहब ने। अब असल चीज़ जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा PTI से अब कोई ताल्लुक नहीं है। शिद्दत पसंद सियासत से तौबा, PTI के बड़े बुर्ज उलट गए। इमरान खान की फ्रंट वॉरियर शीरी मजारी साथ छोड़ गई। फयाजुल हसन चौहान ने लंका ही ढा दी। फिरदौस आशिकवा ने भी पार्टी छोड़ दी। शेखुपुरा से जलील शेखपुरी भी PTI से अलग। अब्दुल रज़ाक खान न्यासी और मखदूम इफ्तिखार हसन गिलानी का कप्तान को अलविदा। कराची से बिलाल गफ्फार भी सियासत से किनारा कश हो गए। पाकिस्तान में सूरत हाल बगौर जायजा ले रहे हैं। कानून का इतलाक सब पर होना चाहिए। अमेरिका का फिर बयान आ गया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि किसी एक सियासी उम्मीदवार या जमात पर कोई पोजीशन नहीं। जमहूरी इक़्तिदार का नफाज, आज़ादी इजहार राय, कानून की अमलदारी का इतलाक सब पर होना चाहिए। मैथ्यू मिलर का ऑयल डिपो पर हमले और FC एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। पाक फौज से इज़हारी यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। मर्दान में वकला और ताजर बरादरी सड़कों पर निकल आई। शुरका के पाक फौज के हक में नारे। 9 मई आर्मी तंसीबात और अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। चित्राल में पाक फौज से इज़हारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। शुरका ने फौज के हक में नारे लगाए। पाकिस्तानी कौम के वकार, अज़्म और नजरिया पाकिस्तान पर कोई समझौता नहीं। भारतीय फ़िज़ाइया को लोहे के चने चलवाने वाले पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी का यौम तकरीम में शहदा से मुतल्लिक पैगाम। कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ खित्ता अर्ज़ नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी और अज़्म का नाम है। 1965 की जंग के हीरो स्क्वाड्रन लीडर मुनीरुद्दीन अहमद शहीद को खिराज अकीदत। पाक फ़िज़ाइया ने खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया। शहदा के लवाहिकीन का यौम तकरीम शहदा पर कौम के नाम खुसूसी पैगाम। कैप्टन आरिफ शहीद के भाई ने कहा, जिंदा कौमें अपने शहीदों को नहीं भूलती।
मेजर राजा ज़ीशान शहीद की अहलिया ने 9 मई के वाक़यात को अफसोसनाक करार दिया। कैप्टन आकाश शहीद की वालिदा ने कहा, शहदा की तकरीम सब पर लाजिम है। मेजर अदील शाहिद शहीद के भाई और हवलदार मोहम्मद शहबाज की बेटी ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती पर अफसोस का इजहार किया। पंजाब इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12:15 बजे समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील आज भी दलाइल जारी रखेंगे। विफाकी निगरान पंजाब हुकूमत और PTI जवाबात जमा करा चुके। 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के खिलाफ 3 मई को इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। लाहौर की एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज की 1 रोज के लिए हाजिरी से मुआफ़ी की दरख्वास्त मंसूर। अदालत का सप्लीमेंट्री तफ्तीशी रिपोर्ट की कॉपियां मुलजमान को तकसीम करने का हुक्म। एहतसाब अदालत वज़ीर-ए-आज़म को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे चुकी। रेफरेंस पर समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। 2 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना 16 मई के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। इजलास में वज़ारत दाखिला रोड टू मक्का मनसूबे पर शुरका को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। यूरिया खाद की तलब और रसद से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। वज़ारत सेहत और इंटेलिजेंस ब्यूरो को ज़िमनी ग्रांट जारी करने की समरी पेश होगी। ऐवान सदर के मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए जारी करने का जायजा लिया जाएगा। कराची में वकला और सेशन जज मलीर के माबैन तनाज़ा। सिंध हाई कोर्ट में वकला की हड़ताल 5वें रोज भी जारी। वकीलों ने अदालत का मरकजी गेट बंद करवा दिया। आज भी चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर धरने का ऐलान। हड़ताल के बाद सालीन को मुश्किलात का सामना। लाड़काना में नकल माफिया बेलगाम 11वीं जमात का फिजिक्स का पेपर आउट। पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल हो गया। तलबा मोबाइल फोन के जरिए पेपर हल करते रहे। तलबा को इजाफी मजमून का इम्तिहान देने की इजाज़त मिल गई। पंजाब तालीमी बोर्ड्स के तहत इम्तिहानी पॉलिसी में तब्दीली। पंजाब बोर्ड कमेटी ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इतलाक आइंदा सालाना इम्तिहानात 2024 से होगा। साइंस मज़ामीन रखने वाले उम्मीदवार आर्ट्स के एडिशनल सब्जेक्ट का इम्तिहान दे सकेंगे। आर्ट्स मज़ामीन वाले तलबा साइंस के एडिशनल सब्जेक्ट का इम्तिहान दे सकेंगे। रूडा का दरिया रावी की बहाली का मंसूबा। रावी का रुख मोड़ दिया क्या? दरिया किनारे पुश्तों पर काम जारी। RC कुफर डैम तामीर का काम तकमील के मराहिल में दाखिल। अथॉरिटी के मुताबिक डैम की मदद से दरिया के किनारे पुश्ते मुकम्मल किए जा सकेंगे। थाईलैंड के शुमाली सूबे में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने सब तहस नहस कर दिया। स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चों समेत 7 अफराद हलाक हो गए। अफसोसनाक वाक़े में 18 अफराद जख्मी भी हुए। मज़ाक के बेताज बादशाह रंगीला को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। 1960 की दहाई में फन की दुनिया में कदम रखा। फिल्म जट्टी में पहली बार अदाकारी के जौहर दिखाए। शोहरे आफाक फिल्मों में दिया और तूफान, रंगीला, सुबह का तारा और 2 रंगीले जैसी फिल्में शामिल हैं। और 2 फ्लैश, 2 बैटमैन और सुपरगर्ल बचाएंगे दुनिया को तबाही से। सुपर हीरोज और एक्शन से भरपूर फिल्म फ्लैश का आखिरी ट्रेलर जारी। फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों की